आज मैं आपको टॉप 5 इंटरेस्टिंग पाइथन के मॉड्यूल्स बताऊंगा जो कि आपको पाइथन में कोडिंग करना इंटरेस्टिंग बना देगा। ये 5 मॉड्यूल्स आपके लिए इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं और इसका आप बहुत जगह यूज भी कर सकते हैं। मैं बस आपको पांचों मॉड्यूल्स नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स कोड के साथ बताऊंगा और इसके साथ ही साथ मैं आपको इन कोड्स के लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स सी वो 5 मॉड्यूल्स क्या है। सबसे पहला मॉड्यूल है इमोजी। हाँ, हम लोग अपने कोर्स में सिर्फ टेक्स्ट के अलावा इमोजीज का भी यूज कर सकते हैं। पाइथन के सारे कोर्स लिखने के लिए मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। तो वीएस कोड एक आईडी है, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं अपने पाइथन के कोर्स लिखने के लिए। मैंने एक फोल्डर बनाया, ये फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसके अंदर पांचों के मॉड्यूल्स होंगे, उसके कोर्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है पाइथन फाइल, जो हमारा इमोजी वाला मॉड्यूल होगा उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इमोजी मॉड्यूल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उसे इंपोर्ट भी करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, उसे इंपोर्ट करूँगा। तो आपको सिंपली टर्मिनल में आना है। आपको ये चीज़ें पता होंगी अगर आपने पाइथन सीखी होंगी। तो यहाँ पे मेरे लिए मुझे लिखना होगा पिप इंस्टॉल और देन मुझे लिखना होगा यहाँ पे इमोजी। तो जैसे ही मैं पिप इंस्टॉल इमोजी करूँगा और हमारा जो इमोजी मॉड्यूल है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे बताया गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर नहीं है तो आप जब पिप इंस्टॉल इमोजी लिखेंगे तो आपका इमोजी मॉड्यूल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे सीधे इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, देन लिखूँगा इमोजी, या मैं डायरेक्ट इमोजी लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट इमोजी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इमोजी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट और देन मैं यहाँ पे लिखूँगा इमोजी डॉट इमोजाइज और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि लेट्स से कि आई एम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थम्स अप। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इमोजी मॉड्यूल को इंस्टॉल करा, फिर मैंने इमोजी के इमोजाइज फंक्शन को यूज़ करा। इमोजाइज फंक्शन क्या कर देता है, इसके अंदर जो भी ये वाला टेक्स्ट होगा, ये क्या है, ये बेसिकली एक क्या है, एक शॉर्ट नेम है इमोजी के लिए। तो अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये शॉर्ट नेम्स होते हैं इमोजी के। आप पाइथन के शॉर्ट नेम्स इमोजी के लिए सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगी, सारी लिस्ट मिल जाएंगे और आपको ये ऐसे टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस टेक्स्ट को आप इमोजी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा थम्स अप, तो जब मैं थम्स अप वाला यूज़ करूँगा लेफ्ट और राइट में कोलन लगा के, तो हमें क्या होगा कि थम्स अप वाला इमोजी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही वर्क करता है। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे अपने कोड को रन करता हूँ। तो मैं अपने कोड को रन करूँगा और हमारा ये थम्स अप वाला इमोजी है वो आ जाना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो रहा है। तो इसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, तब हो सकता है आपको शो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम, फिर उसके बाद आपको थम्स अप की एक इमोजी शो हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पे लगाया था यहाँ पे। तो आप बहुत सारे इमोजीज आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इमोजीज यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको बेसिकली उसका शॉर्ट नेम, उसका टेक्स्ट आपको देखना होगा कि क्या होता है। आपको वो लिस्ट मिल जाएंगी इजीली, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इमोजीज फंक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इमोजी का यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इमोजीज से हम लोग वर्क कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इमोजी फाइड। ठीक है, देन इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमोजीज, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एनकोड और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि लेट्स से कि पाइथन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्नेक। ओके, और ये हमारा इमोजीज जो है ये ऐसे, इसको इमोजीज को हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं पिप लिखता हूँ, इंस्टॉल लिखता हूँ और एमोजीज। अब ध्यान रखिएगा ये है एमोजी, ये है एमोजीज। तो यहाँ पे मैंने एमोजी मॉड्यूल का यूज़ करके बताया कैसे होता है और उसके बाद हम लोग एमोजीज मॉड्यूल का यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने कोड में जो हमारा एमोजीज होता है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने पिप इंस्टॉल एमोजीज लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। क्यों, क्योंकि मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एमोजीज मॉड्यूल। आप में नहीं होगा तो वो होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एमोजीज मॉड्यूल का यूज़ करा, तो इसे इंपोर्ट भी करना होगा। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट एमोजीज। ओके, फिर यहाँ पे मैंने लिखा एनकोड। एनकोड बेसिकली क्या करेगा, ये जो शॉर्ट नेम है अंदर उसको एनकोड कर देगा एक इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा इमोजी होगा उसमें। ठीक है, तो इमोजी फाइल के अंदर उन्होंने क्या करा, ये वाला टेक्स्ट स्टोर कर लिया। अब इसने एक हमारा इमोजी होगा वो यहाँ पे वो शो होगा, ना कि ऐसा टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ प्रिंट और देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमोजी फाइड। ओके, ऐसे लिख दूंगा और अपने कोड को मैं रन करता हूँ फिर से।
तो जब मैंने अपने कोड को रन करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक स्नेक की इमोजी शो हो रही है। मैंने पाइथन इज इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे हमें एक स्नेक की इमोजी शो हो रही है जो कि मैंने यहाँ पे सेट करा था। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो थम्स अप स्नेक ये शॉर्ट नेम से आपको इसकी लिस्ट निकालनी है गूगल से, जो कि इजीली निकल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उसके लेफ्ट और राइट में क्या लगा देना है, कोलन। बस आपको इतना करना और आपकी इमोजी इस टेक्स्ट में आ जाएगी। सो ये सिंपल सा मॉड्यूल था इमोजी यूज करने के लिए। आई होप आपको ये आ गया होगा, ठीक है, एकदम ईजी से स्टेप्स से। सेकंड मॉड्यूल है हाउ डू आई। इस मॉड्यूल के हेल्प से हम डायरेक्टली अपने टर्मिनल में स्टैक ओवरफ्लो में जा सकते हैं और वहाँ की कोई से टॉपिक का रिजल्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जानना है कि हम पाइथन में लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो हमें लिखना होगा हाउ डू आई क्रिएट लिस्ट इन पाइथन, और हमें स्टैक ओवरफ्लो के पाइथन में लिस्ट बनाने का रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैंने एक दूसरी पाइथन फाइल बनाई है इसी वाले फोल्डर में हाउ डू आई नाम से। तो यहाँ पे एक चेतावनी दे देता हूँ आपको, एक वार्निंग, कि आप मॉड्यूल के नाम से पाइथन का फाइल मत बनाइएगा वरना आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो मॉड्यूल के नाम से आपको पाइथन का फाइल नहीं बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करूँगा। तो हाउ डू आई एक मॉड्यूल है तो उसे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा पिप, देन लिखूँगा इंस्टॉल, और हाउ डू आई। ओके, तो पिप इंस्टॉल हाउ डू आई लिखेंगे तो ये मॉड्यूल हाउ डू आई इम्पोर्ट होना, आई मीन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो भी जाएगा। तो इसको होने देते हैं और ये जल्दी ही हो भी जाएगा। और बेसिकली ये हो भी गया है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल होंगी। तो हाउ डू आई एक अच्छा, एक बहुत ही थोड़ा सा बड़ा भी कह सकते हैं मॉड्यूल है। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता है, थोड़ा सा डाउनलोड भी ले सकता है, जैसा कि देख सकते हैं आप। हालांकि ज़्यादा साइज़ नहीं, इसका छोटा सा साइज़ है। तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना, पिप इंस्टॉल हाउ डू आई करके। तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग करेक्ट पैकेजेस, यहाँ पे बेसिकली कुछ पैकेजेस ही इंस्टॉल कर रहा है, तो ये आपको होने देना है जब तक ये इंस्टॉल ना कर ले पूरा। सो ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अब हमें इसमें बेसिकली कुछ कोड्स ही नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे टर्मिनल के साथ करना है। मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो के रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा हाउ डू आई, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। तो मैंने इतना लिखा, देन लिखा क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। ये टर्मिनल में लिखना है, कोड में नहीं, क्योंकि हमारा स्टैक ओवरफ्लो का रिजल्ट हमें टर्मिनल में ही मिल जाएगा। तो मैंने जैसा ये करा तो आप देख सकते हैं ये सर्च करने लगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, ये कोड दिखा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है स्टैक ओवरफ्लो से। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं। लिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स डाल देने होंगे। अगर आपको पाइथन आती होगी तो आपको पता होगा। सो हम लोग हाउ डू आई मॉड्यूल से स्टैक ओवरफ्लो के रिजल्ट्स ऐसे गेट कर सकते हैं अपने टर्मिनल में, बिना ब्राउजर में, बिना स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट विजिट करे बिना। थर्ड मॉड्यूल है विकिपीडिया, जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी टॉपिक की समरी विकिपीडिया से अपने कोड में गेट कर सकते हैं। सो विकिपीडिया मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है तो मुझे इसे इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा इंपोर्ट, देन यहाँ पे मुझे लिखना होगा विकिपीडिया। ओके, विकिपीडिया मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, और यहाँ पे लिखूंगा विकिपीडिया डॉट समरी। यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे मैं मार्क जकरबर्ग। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला कि विकिपीडिया में मार्क जकरबर्ग का समरी निकाल के हमें दो और उसे प्रिंट कर दो। तो मैं क्या करूँगा, इसे रन कोड करूँगा और मार्क जकरबर्ग के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे विकिपीडिया से टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये अभी हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो मार्क जकरबर्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क एलियोट जकरबर्ग, ये पता नहीं क्या लिखा है, एनीवेज। तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स बेसिकली यहाँ पे पूरा आ रहा है। इज एन अमेरिकन मीडिया मैग्नेट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, जो भी हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि मार्क जकरबर्ग आपने जो भी टॉपिक डाला उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ समरीज देखने को मिल जाएंगी। सो ऐसे विकिपीडिया का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि अगर अगर आपको एक फिक्स्ड लाइन की समरी चाहिए तो आप क्या करेंगे, जैसे हमें मार्क जकरबर्ग की पूरी ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जाननी है, हमें क्या करना है, जैसे कि 2 और 3 लाइन जानना है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, देन यहाँ पे लिखूंगा विकिपीडिया, और यहाँ पे लिखूंगा समरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से मार्क जकरबर्ग। ओके, मार्क जकरबर्ग, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा सेंटेंसेस, देन इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला मार्क जकरबर्ग की समरी निकालो, बट उसके सिर्फ 2 सेंटेंस, सिर्फ उसके सिर्फ 2 सेंटेंस।
तो मैं इसे रन करता हूँ और हमें सिर्फ अबाउट 2 सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, ना कि इतना सारा जो हमें पिछली बार मिला था। ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमें इतना सारा ना मिल के हमें 2 सेंटेंस मिले। अब यहाँ पे 3 शो हो रहा है पर उसके हिसाब से 2 होगा। ठीक है? तो आप ऐसे ना कहिए कि यहाँ पे तो 3 शो हो रहा है। ओके? तो अगर आपको पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइन्स चाहिए तो आप इसका सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे ही विकिपीडिया मॉड्यूल वर्क करता है। फोर्थ मॉड्यूल है यूआरएल लिब, जो कि एक पावरफुल मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल किसी भी वेबसाइट के यूआरएल की डेटा को फेच कर सकता है, इवन किसी वेबसाइट्स के कोड भी हमें दे सकता है। यूआरएल लिब को हमें क्या एक मॉड्यूल है जो कि हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, तो हमें इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पाइथन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, फ्रॉम और यूआरएल लिब। ठीक है? देन यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट रिक्वेस्ट, देन इम्पोर्ट यूआरएल ओपनर। ओके, यूआरएल ओपन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट से हम लोग ने यूआरएल ओपन को इंपोर्ट करा ताकि हम लोग कोई सा भी यूआरएल ओपन कर सकें उसके साथ काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज इज इक्वल्स टू देन यूआरएल ओपन, जो कि हम लोग ने इम्पोर्ट करा है। और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, जो भी हमारा यूआरएल होगा। जैसे youtube.com क्या एक यूआरएल है, तो मैंने उसे यहाँ पे डाल दिया। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी यूआरएल जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देन प्रिंट और यहाँ पे पेज डॉट हेडर्स, इतना डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक यूआरएल डाला, फिर यहाँ पे पेज डॉट हेडर्स का यूज़ करा ताकि हमें जो यूआरएल है, ये youtube.com यूआरएल, इसका हमें कुछ डेटा फैच होके मिल जाए। तो हमें इतना काम कर लेना है, फिर मुझे क्या करना है, रन करना है कोड को, और इसका जो डेटा होगा वो हमें फैच होके मिल जाएगा। ओके? तो ये हम देख सकते हैं कि सारा का सारा आपको डेटा फेच होके मिल गया। आप इन सबको रीड कर सकते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इसे मैं फॉर नाउ आउट करता हूँ। तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि हम लोग यूआरएल को कैसे फेच कर सकते हैं। बट अगर हमें youtube.com पे कोर्स देखने हैं तो वो कैसे देखेंगे? तो ये मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे लिखना होगा मैं क्या करता हूँ, पेज 2 कर देता हूँ। पेज 2 इज इक्वल्स टू, देन यहाँ पे मुझे लिखना होगा यूआरएल ओपन, और सेम वही कोड जो ऊपर वाला था ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यूआरएल ओपन कर लेने के लिए ये कोड हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कंटेंट, या जैसे मैंने लिख दिया कोड इज इक्वल टू पेज डॉट रीड, देन यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा जो भी हमारा कोड है। तो मैंने बोला कि ये जो हमारा पेज है उसके कोड से रीड करो और उसको डाल दो कोड में, और फिर ये वाला कोड प्रिंट कर दो। तो इतना काम हो गया। तो फॉर्नो में क्या करता हूँ, या तो इससे कमेंट आउट करता हूँ। ओके? और क्या करूँगा, इसे भी कमेंट आउट कर दूंगा और रन करता हूँ ताकि मेरा सिर्फ ये जो नीचे वाला कोड है सिर्फ ये एग्जीक्यूट हो। ओके? तो यहाँ पे मुझे पेज 2 करना है, ना कि पेज। देन अब फिर से इसे रन करता हूँ, मुझे ये वाला यूज़ करना था, मैंने ऊपर वाला यूज़ कर दिया था। तो जैसे ही मैंने करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आँख हो सकता है घूम घाम जाए। तो ये यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे कोड शो कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही आप कोड्स दे सकते हैं। तो इतना काम भी हमारा हो गया। ऐसे ही हम लोग यूआरएल लिब का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉड्यूल है टर्टल। ये मॉड्यूल एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है जो आपके बहुत काम आ सकती है, और आप इससे बहुत इंजॉय भी कर सकते हैं। टर्टल मॉड्यूल से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो टर्टल भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, तो इसे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा कोड सीधे मैं पेस्ट करता हूँ। अब टर्टल एक ईज़ी मॉड्यूल नहीं है, आप इसको बहुत एडवांस तक ले जाके सीख सकते हैं चीज़ें। इस वजह से मैंने डायरेक्ट कोड पेस्ट कर दिया। तो आपको क्या करना होगा कि अगर टर्टल आपको सीखना है तो आप इसका कोर्स कोई सा दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ईज़ी नहीं है जो कि आप तुरंत सीख जाएँ। इस वजह से मैंने क्या करा, सीधे पेस्ट कर दिया। तो अगर आप टर्टल सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब या वेबसाइट से सीख सकते हैं। तो फॉर नाउ मैंने टर्टल मॉड्यूल का यूज़ करके यहाँ पे कुछ ड्रॉ करा है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, सीधे रन कर देता हूँ। तो इसे मैं रन करता हूँ, तो हमें क्या होगा, एक जीयूआई यूज़ होगा, आई मीन मिलेगा, और उसके अंदर जो भी हम लोगों ने यहाँ पे करा है वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है, तो इस पे मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक कुछ ड्रॉ होता हुआ मिल रहा है। तो ऐसे ही हमारा टर्टल काम करता है। ये बेसिकली क्या करता है, एक हमें जीयूआई, एक ऐसा हमें इंटरफेस दे देता है, फिर उसके अंदर जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं वो सारा का सारा हमें यहाँ पे शो करता है। अभी ऐसे ड्रॉ करता जाएगा, आप इसे कट कर सकते हैं, मैंने इसे कट कर दिया। ओके? तो ऐसे ही टर्टल का यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छी मॉड्यूल है। सो ये पाँचों के पाँचों मॉड्यूल कंप्लीट हो गए।
सो यही थे टॉप 5 इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स पाइथन के एंड आई होप आपको मजा आया होगा ये जानने और करने में। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।